Hello class 10th. Today we are going to our topic continue. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है पावर और राइट या बोल सकते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ लोकसभा, क्योंकि अभी हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं मतलब इससे पार्लियामेंट से पहले कि लोकसभा और राज्यसभा की उसके फॉर्मेशन वगैरह सारा डिस्कस किया था। अब हम लोग उसका डिस्कस करेंगे लोकसभा के पावर या कौन कौन से उसके फंक्शंस हैं, मतलब कौन कौन से वो काम करती है लोकसभा। तो फर्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर हम चाहे पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट में स्पेशली बात करें प्रेसिडेंट की, चाहे हम लोग लोकसभा की बात करें, चाहे राज्यसभा की बात करें, तो इसमें 4-5 जो पावर्स है या बोल सकते हैं फंक्शन सबके सिमिलर होते हैं। फर्स्ट होता है लेजिस्लेटिव पावर, फिर फाइनेंशियल पावर, फिर इसके अलावा बोल सकते हैं एक तरह से एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो, और इसके साथ साथ इमरजेंसी पावर जो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है, या हम बात करें कि पार्लियामेंट के अंडर में आती है। ठीक है, तो इसी के और बेस पूरा होता है, चाहे वो आपके प्रेसिडेंट हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, एनीथिंग एल्स। ठीक है, अब फर्स्ट है इसमें लेजिस्लेटिव पावर। तो लेजिस्लेटिव पावर की बात करें लोकसभा के बेसिस पे, द पार्लियामेंट कैन मेक law on the subject under the union list, concurrent list, subject and the state list under the certain conditions। ठीक है, मतलब लोकसभा क्या कर सकती है, किन किन पे लॉ बना सकती है, क्योंकि ये इसमें से कुछ हमने बोल सकते हैं लिस्ट या सब्जेक्ट लिस्ट जो है पहले डिस्कस कर चुके हैं किसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर तो इसमें कौन कौन से हमने डिस्कस किया था पार्लियामेंट में, एक तो फर्स्ट यूनियन लिस्ट, ठीक है, फिर कॉन्करेंट लिस्ट, ये चीज हम लोग किसमें डिस्कस कर चुके हैं, पार्लियामेंट के अंदर। अभी जो नेक्स्ट जो हमारे पास एक्स्ट्रा आई है वो ये है स्टेट लिस्ट और एक बोल सकते हैं रेजिडुअल लिस्ट। ठीक है, तो ये दोनों लिस्ट जो है एज यूजुअल बात करें हम लोग लोकल बेसिस पे, या हम बात करें स्टेट लेवल पे जो लॉज होते हैं या बोल सकते हैं कानून जो होते हैं उनके बेसिस पे ये बनाई जाती है, या बोल सकते हैं उस पर ये लॉ उसके अंडर में आती है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है कि इसमें पार्लियामेंट जो है किस किस पे लॉ बना सकती है, या लोकसभा किस किस पे लिस्ट बना सकती है। पहली चीज तो यूनियन लिस्ट हो गया, दूसरा कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। स्टूडेंट अगर आपको इनके बारे में जानना है यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इन द बिलो ऑफ वीडियो। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं पता यूनियन लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, या आप जानना चाहते हो, देन आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक और रिगार्डिंग दिस। ठीक है, तो आप बता देना जो भी कमेंट करके, तो मैं वीडियो बना दूंगा। फिर इसमें आगे दिया हुआ है कि लाइक सब्जेक्ट लिस्ट, सॉरी रेजिडुअल लिस्ट और सब्जेक्ट एंड द स्टेट लिस्ट। तो ये दोनों जो अंडर किसके अंडर में आता है, लोकल गवर्नमेंट, जो कि हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट से पता ही लग रहा है, स्टेट लिस्ट से स्टेट लेवल पे होगा। ठीक है, ये हमारे लोकल लेवल पे हो गया एक तरह से, और ये गवर्नमेंट जो है स्टेट लेवल पे, मतलब स्टेट लिस्ट जिसमें बोल सकते हैं। फिर आता है फाइनेंशियल पावर। तो फाइनेंशियल पावर में इसमें क्या दिया हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड द फाइनेंशियल पावर ओनली टू द लोकसभा एंड राज्यसभा हैज जस्ट एज द सब्सिडायरी रोल इन इट। ठीक है, मतलब कहने का मीन्स ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं किस टाइम पे, जब हमारी बात हुई थी लोकसभा के बारे में, कि जब भी मनी बिल की बात आती है या हम लोग बात करें फाइनेंशियल पावर की बात आती है, तो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल पावर कंपैरिजन दोनों हाउस में मतलब लोकसभा और राज्यसभा में किसके पास है, लोकसभा के पास है। लेकिन राज्यसभा भी उसके पैरेलल काम करती है या पैरेलल सपोर्ट करती है, लेकिन इसके पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो मनी बिल को क्या कर सके, रिफ्यूज कर सके या उसको कैंसिल कर सके या मना कर सके। तो पावर किसके पास आ गए, सीधे सीधे हम बात करें लोकसभा के बारे में, लोकसभा के पास। तो इसमें भी सेम वही दिया हुआ है कि लोकसभा के पास ज्यादा क्या होती है, पावर होती है, लेकिन उसके पैरेलल या उसके सिमिलर जो है राज्यसभा भी क्या होती है, उसमें सपोर्ट करती है। ठीक है, उसको क्या करने के लिए, पास करने के लिए, या उसको बोल सकते हैं उसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, फिर आता है पावर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। अब थर्ड जो इसका है कि लाइक एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल किया जाए, या एग्जीक्यूटिव जो है उसके कौन कौन सी पावर ऑन द बिहाफ ऑफ लोकसभा। तो पहला देखते हैं, द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट इन द प्रैक्टिस टू द लोकसभा। कि मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब हम बात करेंगे यूनियन सब्जेक्ट लिस्ट के अंडर में जितने भी एग्जीक्यूटिव आते हैं, जितने भी काम करने वाले लोग आते हैं, वो सारे किसके लिए आंसरेबल होंगे, आपके पार्लियामेंट के लिए। लेकिन किस बेसिस पे, जो लोकसभा के अंडर में काम कर रहे हैं या लोकसभा में काम कर रहे हैं वो लोग। तो मतलब कहने का मीन्स ये हो गया, लोकसभा के मेंबर्स आंसरेबल होंगे किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, कुछ भी होगा, लाइक कोई भी फीडबैक लेना है, कोई भी आंसर देना है, कोई भी क्वेश्चन का बोल सकते हैं फीडबैक चाहिए, आंसर चाहिए, वो सारे जो है पार्लियामेंट को देने पड़ेंगे या उसके लिए जवाबदेह होंगे। फिर आता है पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अमेंड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अमेंडमेंट या बोल सकते हैं बदलाव, चेंजेस जिसको लेते हैं हम लोग ऑन द बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना, तो लोकसभा के अंदर मेक द अमेंडमेंट टू द
कॉन्स्टिट्यूशन इन द एसोसिएशन विद द राज्यसभा, ठीक है। मतलब लोकसभा क्या कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करवा सकती है, ठीक है, कर नहीं सकती, करवा सकती है, लेकिन किसके साथ, राज्यसभा के साथ मिलके, क्योंकि ये अकेली लोकसभा के पास इतनी पावर नहीं होती या उसको इतना ऑथराइज नहीं होता कि वो क्या कर सके, अकेले क्या कर सके, अमेंडमेंट करवा सके किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसलिए राज्यसभा के साथ इसे काम करना पड़ता है। मतलब कहने के मीन्स ये है कि अगर हम लोग लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों जो है हाउस पैरेलल चलते हैं या इक्वली चलते हैं। मे भी हो सकता है कहीं कहीं पावर जो है इनको बोल सकते हैं ज्यादा दी गई है, जैसे हमने मनी बिल के अंदर या फाइनेंशियल पावर में बात करी थी कि राज्यसभा के कंपैरिजन में लोकसभा जो है उसके पास ज्यादा अथॉरिटी होती है कि वो मनी बिल है या नहीं है उसको डिसाइड करे, प्लस उसको क्लियर या पास करवाए, तो वो किसके पास होता है, आपके लोकसभा के। लेकिन इसमें उसमें राज्यसभा भी क्या करती है, साथ में काम करती है। फिर आता है फंक्शन एज अ इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो फंक्शन है आपके किस में आता है, इलेक्शन या इलेक्ट करने के बिहाफ पे इसको लिया गया है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि फंक्शन एज द इलेक्टोरल कॉलेज, द लोकसभा ऑल्सो फंक्शन एज एंड द इलेक्टोरल कॉलेज। आर्टिकल 54 says that the member of the Lok Sabha can elect the president in the association with the member of Rajya Sabha and the member of legislative assemblies. ओके तो इसमें क्या बोला गया है, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि लाइक लोकसभा के पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है, या बोल सकते हैं हम लोग मे भी हो सकता है कि कुछ पावर्स जो है थोड़ा सा बोल सकते हैं अलग दी गई है राज्यसभा के, लेकिन ऑलमोस्ट दोनों हाउसेस क्या करते हैं, पैरेलल काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बनाए इसलिए गए हैं ताकि क्या हो, कोई भी लाइक डिस्कशन हो या कोई भी लाइक बोलते हैं इम्प्लीमेंट हो, जो भी इम्प्लीमेशन वगैरह करने हो, तो वो किससे कंसल्ट करके या किससे डिस्कस करके हो, राज्यसभा से। क्योंकि राज्यसभा को हम लोग पढ़ चुके हैं कि राज्यसभा एक तरह से पहली चीज तो अपर हाउस होता है, दूसरी चीज राज्यसभा अपर हाउस होने के साथ साथ एक तरह से क्या होता है, इनरिमूवेबल या परमानेंट हाउस को भी बोल सकते हैं कि परमानेंट हाउस भी होता है। और उसके पीछे रीजन भी मैंने बताया था, उस हम जब फॉर्मेशन या बोल सकते हैं इलेक्शन पढ़ा था किसका, राज्यसभा का, उस टाइम पे। तो इसमें बोला गया है कि फंक्शन बात करें किसके, इलेक्टोरल कॉलेज के बेसिस पे, तो लोकसभा के पास क्या होता है, पावर होता है कि वो क्या करे, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करें या प्रेसिडेंट को क्या कर सके, चूज करें। मतलब कहने का मीन्स ये कि लोकसभा के पास ऐसी पावर होती है, लेकिन किस बेसिस पे होगी, इन द एसोसिएशन विद द मेंबर ऑफ राज्यसभा। मतलब कि लोकसभा के पास सिंगल या एक तरह से वो फुल ऑथराइज नहीं होते हैं कि लाइक वो उनको खुद के बोल सकते हैं खुद पे डिपेंड होके या खुद सेल्फ जो है वो सारी चीजें मतलब प्रेसिडेंट को क्या करें, इलेक्ट कर ले। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राज्यसभा का उसे बोलते हैं सपोर्ट लेना पड़ेगा, उनको बोल सकते हैं अपने साथ लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ एंड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जिसको बोलते हैं MLA, ठीक है, MLA। इसके मेंबर को इलेक्ट करने के लिए लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उन्हें राज्यसभा का बोल सकते हैं सपोर्ट या बोल सकते हैं उनको पैरेलल चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मीन्स ये हो गया कि अगर इलेक्टोरल पावर की बात करें तो उसमें किस किस को, प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकती है। इसके साथ साथ लेजिस्लेटिव मतलब MLA जो है ना, जिसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको भी इलेक्ट करने का काम किसका होता है, लोकसभा का, या उनके पास पावर होती है, लेकिन किसके एसोसिएशन से, मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट। ओके तो हम लोगों ने पार्लियामेंट की पावर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमने बात किसके बारे में करी थी, लोकसभा के पावर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। तो सिंपल सी बात है, थर्ड ऑर्गन क्या बच गया हमारे पार्लियामेंट का, वो बचा राज्यसभा, ठीक है। मतलब जो पहले डिस्कस कर रहे थे कि लाइक 3 ऑर्गन होते हैं, एज लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। तो अभी हम लोगों ने पार्लियामेंट की पर्टिकुलर जो ऑल ओवर पावर है उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया किसके, लोकसभा। अब आते हैं हम लोग राज्यसभा के पावर और फंक्शंस के बारे में। तो सबसे फर्स्ट जो कि हम लोगों ने पहले बताया था कि सब में कॉमनली जो है 3-4 पावर जो है लाइक रेगुलेट होती है या चलती रहती है। तो फर्स्ट इसमें लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो राज्यसभा हैज द पावर टू मेक द लॉ। राज्यसभा के पास भी पावर होती है लॉ बनाने की, लोकसभा के पास भी होती है और पार्लियामेंट के पास भी होती है, लेकिन सबका क्या अलग अलग है, उन रोल अलग अलग बोल सकते हैं बेसिस में, अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंग। तो इसमें राज्यसभा के पास कौन सी पावर होती है लॉ बनाने की, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द इक्वल राइट टू द बोथ हाउसेज इन द केस ऑफ नॉन मनी बिल, ठीक है। ये हम लोग, मैं इसको अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मे बी आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था जब मनी बिल की बात आती है, मतलब नॉन मनी बिल की बात करें, उसके अलावा मनी बिल जो है जो कि एज यूजुअल फाइनेंशियल पावर में आता है। तो मनी बिल की बात करें तो वहां पे जो सारी पावर ऑल ओवर किसके पास चली जाती है, लोकसभा के पास, ठीक है। राज्यसभा के पास रहती है, लेकिन सिर्फ वो बोल सकते हैं एक तरह से कंपल्सरी नहीं है या फिर बोल सकते हैं मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ किस लिए, ओनली फॉर्मेलिटी के लिए।
ओके तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा के पास भी सेम पावर होती है लॉ बनाने की, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या दोनों हाउस को पावर दिया इक्वली, क्या लॉ फॉर्म करने के लिए। दोनों हाउस को क्या पावर दी हुई है कि दोनों हाउस क्या कर सकते हैं, लॉ फॉर्म कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइक कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, चाहे यूनियन लिस्ट हो गया, चाहे आपके स्टेट लिस्ट हो गया। लेकिन सिर्फ एक जो टॉपिक है या बोल सकते हैं एक जो बिल है जिसके ऊपर राज्यसभा को लोकसभा के इक्वल क्या नहीं दिया हुआ, पावर नहीं दी हुई, या बोल सकते हैं उसके पास वो फंक्शन या वो काम नहीं है। कौन सा है वो, मनी बिल। नॉन मनी बिल अगर होता है, या बात करें हम लोग जो मनी बिल है अगर वो होता है तो वो किसके उसकी सारी पावर किसके पास होती है, लोकसभा के पास। फिर आता है पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है, ये हमने पहले वाले में भी पढ़ चुके हैं, किसके अंदर, लोकसभा और पार्लियामेंट में भी। तो इसमें बात करें कि लाइक पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है उसमें जो बदलाव है, चेंजेस हैं, वो राज्यसभा के पास उसके बाद कितनी पावर है वो देख लेते हैं एक बार। राज्यसभा हैज सम पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज अ लोकसभा इन केस ऑफ द नॉन एग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज ऑन द अमेंडमेंट्स द बिल अमेंडमेंट कैन नॉट बी पास्ड, ठीक है। मतलब अगर हम अमेंडमेंट की बात करें किस चीज के लिए, कि लाइक राज्यसभा कब अमेंडमेंट करवा सकती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो उसके पास वो पावर कब आती है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिया हो, लेकिन किस बेसिस पे, लोकसभा के, ठीक है। मतलब अगर उसके साथ कोई बोल सकते हैं ना नॉन एग्रीमेंट, मतलब कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, उस बेसिस पे क्या दोनों हाउस जो दिया उनके लिए, तो वो क्या हो सकता है कि उस केस में क्या होगा कि वो अमेंडमेंट करवा सकती है। द बिल फॉर द अमेंडमेंट कैन नॉट बी पास्ड, लेकिन जो कि बिल और उससे रिलेटेड अमेंडमेंट लोकसभा में रखा जाए या बोल सकते हैं ना राज्यसभा में अपील किया जाए, तो वो सारे जो बिल हैं जो कि लाइक जो वो नहीं पास किए जाएंगे, किस बेसिस पे पास नहीं किए जाएंगे, अगर उनके बीच में नॉन एग्रीमेंट, अगर दोनों हाउस के बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो। फिर आता है फाइनेंशियल पावर। तो फाइनेंशियल पावर के लिए देखते हैं, अब बात करते हैं राज्यसभा की फाइनेंशियल पावर के बारे में। तो हम लोग राज्यसभा के फाइनेंशियल पावर के लिए बात करें तो फाइनेंशियल पावर, राज्यसभा हैज गॉट सम फाइनेंशियल पावर बट इट्स पोजीशन इज क्वाइट वीक compared to Lok Sabha on the matter a money bill first need to be introduced in the Lok Sabha. Once the bill is passed by Lok Sabha, it sent to the Rajya Sabha. Rajya Sabha can think over that bill for a maximum period of 14 days. 14 days. Rajya Sabha can give its recommendation on the money bill to the Lok Sabha, but accepting the recommendations depend on the declarations Lok Sabha. अब इसमें क्या बोला गया है, जो हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं बार बार कि लाइक जो भी मनी बिल है वो लोकसभा में पास किया जाता है, या लोकसभा के पास प्रायोरिटी होती है, या बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस होते हैं कि लोकसभा उसको पास कर सकती है, या बोल सकते हैं उसको लाइक लोकसभा हाउस के अंदर रख सकती है, ठीक है। तो इसमें वही चीज बताई गई है कि अगर राज्यसभा की बात करें कि राज्यसभा के पास फाइनेंशियल पावर है, लेकिन किस कंडीशन में नहीं है फाइनेंशियल पावर, अगर कोई मनी बिल है उस बेसिस पे, उसमें पूरा डिटेल से बताया गया इसके अंदर कि जो राज्यसभा जो है उसमें कोई भी बोल सकते हैं ना मनी बिल है या मनी बिल से रिलेटेड कोई भी जो बोल सकते हैं ना बिल जो है वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, वहाँ पे नहीं रखा जाएगा, यहाँ पे बिल को बोलते हैं प्रेजेंट नहीं किया जाएगा राज्यसभा के अंदर। फर्स्ट एंड फॉल कहाँ रखा जाता है या कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा के अंदर। तो ये वही बताया गया है कि जो मनी बिल होता है फर्स्टली कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, सबसे पहले लोकसभा के अंदर। लोकसभा जब पास कर देगी तो वो लोकसभा से वो बिल कहाँ जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा। लेकिन राज्यसभा के पास सिर्फ इतनी अथॉरिटी होती है, वो सिर्फ 14 डेज के लिए, मतलब मैक्सिमम 14 डेज के लिए वो क्या कर सकती है, अपने पास उस बिल को रख सकती है। अगर वो पास, अगर मान लो सपोज मान के चलेगी वो बिल जो है उसको राज्यसभा पास नहीं करना चाहती है, या उस पर अपनी बोल सकते हैं ना एग्रीमेंट नहीं देना चाहती है या एग्री नहीं है उस बिल से रिलेटेड, तो मैक्सिमम 40 डेज तक क्या कर सकती है, अपने पास रख सकती है। लेकिन आफ्टर 14 डेज वो क्या कर सकती है कि मान लो कि अगर उसमें कुछ चेंजेस या बदलाव या बोल सकते हैं कुछ भी रिकमेंड करना चाहे कि लाइक इसमें ये चेंजेस करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए, या इसमें इंक्लूड करना चाहिए या हटाना चाहिए, ये चीज या बोल सकते हैं जिसको बोल सकते हैं बदलाव या चेंजेस करके, उसके लिए वो क्या कर सकती है, उसे लोकसभा को एक तरह से इंट्रोड्यूस करवा सकती है, बता सकती है। ये सारी चीजें कब पॉसिबल होगी, जब राज्यसभा के पास 14 डेज तक क्या होगा, ये बिल रखा होगा, या बोल सकते हैं 14 डेज तक वो उसके पास मैक्सिमम रहेगा। उसके बाद क्या होगा, उसे वापस वो मनी बिल कहाँ भेजना पड़ेगा, लोकसभा पे। मतलब ऑल ओवर अगर हम लोग लेके चले, इंट्रोड्यूस होगा हमारे लोकसभा में, पास कौन करेगी, लोकसभा। मतलब फुल अथॉरिटी किसके पास होती है मनी बिल की, वो होती है लोकसभा के पास। सिर्फ और राज्यसभा किस लिए उसके
पैरेलल चलती है, और पैरेलल चलने के पीछे रीजन क्यों है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों क्या करेंगे, पैरेलल काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे। ओके, तो यही बोला गया है 14 डेज तक यहाँ पे रहेगा किसके पास, राज्यसभा कोई भी रिकमेंडेशन होगा या कोई भी चेंजेस वगैरह होंगे उसके बाद वो भेज देगा वापस लोकसभा, और लोकसभा उस पर डिपेंड करेगा किसके, लोकसभा के ऊपर, कि वो जो उसने रिकमेंडेशन किया है या उसमें जो भी बोल सकते हैं ना, लाइक और जो भी ऑफर किया है कि ये चीजें चेंज करनी चाहिए या उसमें ऐड करनी चाहिए या रिमूव करनी चाहिए, तो वो भी लोकसभा पे डिपेंड करता है कि वो उसमें करे या नहीं करे। मतलब ऑल ओवर जो अथॉरिटी किसके पास है, लोकसभा के पास। फिर आता है पावर ऑफ ऑन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव के पावर की बात करें तो वो क्या पावर है कि राज्यसभा की, द पार्लियामेंट सिस्टम द काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर इज ओनली आंसरेबल टू द पॉपुलर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, hence the council of minister is only the answerable to the Lok Sabha and not the Rajya Sabha। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो वो क्या बोला गया है कि फर्स्ट कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कहता है, मतलब हमारे जो बोलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है या पार्लियामेंट क्या बोलती है कि जो काउंसिलिंग मिनिस्टर्स हैं वो किसके लिए आंसरेबल होंगे, ओनली पॉपुलर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। कहने का मीन्स ये कि हमारे अगर राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से कोई भी हो, ये दोनों किसको आंसरेबल या किसको बोल सकते हैं जवाब दे होंगे या किसको फीडबैक देना होगा, सिर्फ पार्लियामेंट को। ठीक है, कहने का मीन्स ये हो गया कि अगर एग्जीक्यूटिव के बेसिस पे बात करें कि लाइक इनके पास कौन सी पावर होती है या इसमें बोल सकते हैं किसको आंसर देना पड़ता है, किसको जवाब देना पड़ता है, तो हम बोलेंगे पार्लियामेंट को। ठीक है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। तो इसी के बेसिस से बोला गया है हेंस द काउंसलिंग ऑफ द मिनिस्टर इज ओनली आंसरेबल टू द लोकसभा, इसलिए जो कि काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर होंगे वो किसको आंसरेबल, किसको जवाब दे होंगे, लोकसभा को, नॉट टू द राज्यसभा। ठीक है, मतलब कहने का मीन्स ये हो गया कि काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर का रोल किसके अंदर नहीं है, राज्यसभा में कुछ नहीं है, किसके पास है, लोकसभा का। कहने का मीन्स ऑल ओवर यहाँ पे भी इंपॉर्टेंस किसको दी गई है, लोकसभा को दी गई है। फिर आता है अदर्स पावर्स में कि अदर्स पावर्स कौन कौन सी है। अदर्स पावर्स, अब अदर्स पावर्स में हम लोग लेके चले कि लाइक राज्यसभा को अलग से क्या पावर मेंशन की गई है, कौन कौन सी पावर दी गई है। ठीक है, जो कि लाइक मे भी हो सकता है लोकसभा से थोड़ी डिफरेंट हो या लोकसभा के सिमिलर हो, लेकिन दोनों हाउस काम करते दोनों साथ में पैरेलली। तो फर्स्ट है दे आर फॉलोज, अब कौन कौन सी है। फर्स्ट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। पहला पावर अगर हम लोग बात करें या पहला जो फंक्शन है किसका, राज्यसभा का, वो क्या है कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं किसके, राज्यसभा के, वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, मतलब कहने का मीन्स क्या हो गया कि प्रेसिडेंट जब भी उसको